प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं विद्युत धारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक करंट को अपन समझने से पहले अपन बात करेंगे आवेश की, क्योंकि अगर अपन ने आवेश को समझ लिया तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने में अपने क्या है आसानी होगी। अब सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आवेश को समझने के लिए अपन एक परमाणु की बात करते हैं। अपन ने केमिस्ट्री में बात की थी कि परमाणु में एक नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं। अब परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं भाई? परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या करते हैं? नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। नाभिक में कणों की बात करें तो नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आवेश की बात करें तो नाभिक में कौन सा आवेश होता है भाई? नाभिक पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अपने पास एक प्लेट है और उस प्लेट को अपन ने क्या कर दिया? धनावेशित कर दिया। धनावेशित करने का मतलब क्या हुआ भाई? धनावेशित करने का मतलब हुआ कि प्लेट पे अपन ने क्या कर दी? इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी कर दी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुई तो क्या हो गया? उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। आगे बात करें कि एक प्लेट है, उसको अपन ने क्या कर दिया? ऋणावेशित कर दिया। ऋणावेशित करने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ऋणावेशित करने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन ने क्या कर दी? वहाँ पे इंक्रीज कर दी। और इंक्रीज करने से वहाँ के द्रव्यमान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब अपन बात करें आवेश की। आवेश क्या होता है भाई? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। किसकी वजह से? आवेश की वजह से। आगे बात करें, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या है कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही आवेश को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार ऊर्जा होती है, ऊर्जा को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, उसी प्रकार से अपना क्या होता है? आवेश होता है, चार्ज होता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान मास से संबंधित होता है। किसी वस्तु को धनावेशित करने पर इसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे इस प्लेट को अपन ने क्या किया है? धनावेशित किया है। धनावेशित करने पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुई। और इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी मतलब कि क्या हुआ? उसका द्रव्यमान कम हुआ। अगर ऋणावेशित अपन ने इस प्लेट को किया है, ऋणावेशित करने का मतलब क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या वहाँ पे इंक्रीज हो गई। और इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज मतलब द्रव्यमान में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो आवेश किस पे डिपेंड करता है? आवेश मास पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। आगे बात करने वाले हैं अपन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। भाई एक चीज़ अपने को पता है कि पॉजिटिव चार्ज हैं। जैसे चुंबक की बात करें तो चुंबक के अंदर 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल के पास अपन नॉर्थ पोल लेके आते हैं तो क्या होते हैं? समान पोल के अंदर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत जब पोल आते हैं, जैसे एन के पास एस पोल लेके आए, तो क्या होगा? एक दूसरे के मध्य आकर्षण होगा। तो वही चीज़ होती है आवेश के साथ। जब पॉजिटिव चार्ज के पास अपन पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, मतलब समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और पॉजिटिव के साथ अगर अपन नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं शो कर रखी हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के मध्य ये बल रेखाएं क्या हैं? बाहर की साइड निकलती हुई प्रतीत होती हैं। अगर बीच में नेगेटिव चार्ज है और बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज है तो बल रेखाएं किस साइड जाएंगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, मतलब कि अंदर की साइड जाती हुई प्रतीत होती हैं। आगे बात करें, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, डायरेक्शन बताती हैं। 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अब बात करने वाले हैं कि एक स्थिर आवेश है अपने पास, तो स्थिर आवेश होगा तो क्या होगा भाई? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वहाँ पे। जब कोई स्थिर आवेश है तो वहाँ पे कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र।
जब आवेश है वो नियत वेग से, जब चार्ज है वो गतिशील है और वेग उसका क्या है, कांस्टेंट है, नियत वेग से वो गति कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों उत्पन्न होंगे। अगर आवेग गतिशील है, अगर आवेश गतिशील है और आवेश में क्या है, वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, जब आवेश गतिशील है और वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, और वहाँ पे क्या होंगी, विकिरण रेडिएशन भी उत्पन्न होंगी। तीन चीज़ें अपन ने डिस्कस की। आवेश जब स्थिर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, आवेश जब गतिशील है कांस्टेंट वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न होंगे, और जब आवेश गतिशील है और वेलोसिटी में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वहाँ पे क्या होंगी, रेडिएशन भी उत्पन्न होंगी। आगे बात करें कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का दूसरा मात्रक है एम्पियर इंटू सेकेंड। अब बात करें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है भाई, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्रोटॉन पे आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। आवेश के बारे में अपने को याद रखना है, जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि आवेश एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। अगर विमा की बात करें तो आवेश की विमा क्या होती है, A1T1। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन विद्युत धारा की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है भाई, आवेश की अपन ने बात कर ली, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। यहाँ पे से अगर मैं T की वैल्यू 1 कर दूँ तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Q के बराबर हो जाएगी, मतलब कि आवेश के बराबर हो जाएगी। तो इससे मैं डेफिनेशन दे सकता हूँ विद्युत धारा की इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इकाई समय में, क्योंकि यहाँ पे समय क्या है, 1 है, इकाई समय में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा या आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, I = Q/T। विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय। विद्युत धारा भी क्या है, आवेश जब एक अदिश राशि है तो विद्युत धारा भी क्या होगी, एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती। विद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या है, एम्पियर है, कूलाम पर सेकंड है, वोल्ट अपॉन ओम है, और एब एम्पियर है। यहाँ पे बात करें एक न्यूमेरिकल है, एक चालक तार से 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे समय कितना है, समय है 1 सेकंड। धारा कितनी प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर की। तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे निकालनी है अपने को। तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, I = Q/T होता है। अपन ने पढ़ा था I बराबर क्या होता है, Q/T। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो गई, I × T। तो यहाँ से अपन ने Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। Q की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, 1 कूलाम। माना कि तार से n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन। तो n इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब यहाँ से अपन n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आई, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बट्टे में चली जाएगी। और यहाँ से मेरे पास वैल्यू 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या है, वैल्यू निकल के आती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।